तो आपने 3 प्रोमिसेस किए, तो 4 प्रोमिसेस करे, राइट? एक एक करके प्रोमिसेस से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं यमुना का मैंने ब्रीफली आपको बताया था। हाँ, तो आप उसको साफ करोगे कैसे? यमुना में जैसे मैंने बताया वजीराबाद तक यमुना साफ आती है। वहाँ से हम सीधा पानी उठाते हैं, अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं और उसका पानी फिर आगे लोगों को दे देते हैं। वजीराबाद के बाद जब दिल्ली में एंटर करती है यमुना, वहाँ पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि दिल्ली का सारा सीवेज उसमें जाता है। यूपी से काफ़ी कीचड़ यमुना में आता है और हरियाणा का काफ़ी कीचड़ यमुना में जाता है नजफगढ़ ड्रेन के थ्रू शायद। तो दिल्ली का जो सीवर यमुना में जाता है वो कौन सा है? दिल्ली में 1797 कच्ची कॉलोनियाँ बन गई, इलीगल कॉलोनियाँ, अनप्लैन्ड कॉलोनीज। इन कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम नहीं था। मैंने पिछले 10 साल में इन कॉलोनीज में सीवर सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है। ये 80%, बिकॉज इतनी कॉलोनीज के अंदर सीवर सिस्टम डालना कोई आसान काम नहीं था। मसा तो मैंने बताया ना 6800 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डाली है वो इन कॉलोनीज में है। अब इनमें इंडिविजुअल पाइपलाइंस डाल दी, इंडिविजुअल कनेक्शंस भी दे रहे हैं। थोड़े दिन में वो सबको घरों में इंडिविजुअल कनेक्शंस आ जाएंगे। तो जो लोग सीवर, पहले क्या था, हर आदमी का जो सीवर है वो नालियों में बह जाता था डेली और वहाँ से वो यमुना में चला जाता था। अब वो सीवर सिस्टम के थ्रू जाएगा और सीवर सिस्टम के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाया करेगा और वहाँ ट्रीट हो जाएगा। इसी तरह से शादरा ड्रेन और नजफगढ़ ड्रेन को डाइवर्ट कर देंगे, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं हम दोनों के लिए, और वहाँ पे दोनों का सीवर, तो जब सीवेज जाना यमुना में बंद हो जाएगा तो यमुना साफ़ हो जाएगी। सो ये पॉसिबल है, डुएबल है और ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। इसका सारा प्लान बनाया हुआ है। और कितने टाइम में हो जाएगा ये अगले 5 साल के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और सीवेज सिस्टम कितने बनाने पड़ेंगे? एक तो ऑलरेडी है जिधर आप सारी चीज़ें डाइवर्ट कर रहे हो। नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बहुत है, 35 के करीब ऑलरेडी हैं। तो एक तो उनकी कैपेसिटी हम 1.5 टाइम्स कर रहे हैं, कई सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी। दूसरा एक होता है कि उसकी पानी की प्योरिटी नापी जाती है, उसको, तो मैं एक टेक्निकल टर्म है 30/40 की वो है उसमें, मतलब इतना गंद उसमें जा रहा है अभी 30/40। तो जो सीवेज जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, उसका जो आउटपुट आता है उसकी आउटपुट की प्योरिटी अभी 30/40 है। इसको 10/10 लाएंगे, उसमें पानी काफ़ी साफ़ हो जाएगा। तो 10/10 का पानी जब उसमें जाएगा यमुना में तो वो आपको काफ़ी साफ़ दिखाई देगा। तो एक तो सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जितने हैं दिल्ली के, उनकी हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं पानी के आउटपुट की, और कैपेसिटी एनहांस कर रहे हैं, तो सारा पानी उधर चला जाएगा। तो इस तरह से यमुना साफ हो जाएगी सारा अगर कर दिया। दूसरा मैंने बोला था पानी, 24 घंटे पानी कैसे लाओगे? अब दिल्ली में पानी नहीं है, तो आप पूछेंगे फिर 24 घंटे कहाँ से दोगे जब पानी नहीं है। तो दिल्ली में आज 1000 MGD पानी की प्रोडक्शन हो रही है। दिल्ली में पानी की रिक्वायरमेंट है लगभग 1300 MGD की। तो हमने प्लान बनाया 1400 MGD पानी प्रोड्यूस करने का। वो कहाँ से आएगा? अब मैं यूपी से मांगता रहूँ, उत्तराखंड से मांगता रहूँ, वो देने वाले नहीं हैं। वैसे हम एफर्ट्स करते रहेंगे लेकिन वो देने वाले नहीं हैं। सो हमने ये देखा है कि यमुना जो जा रही है, हर साल बरसात के सीज़न में यमुना ओवरफ्लो करती है और वो आसपास के सारे एरिया को रिचार्ज कर देती है, ग्राउंड वाटर को। तो यमुना पार का पूरा एरिया जो है हमारा, ईस्ट दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, इसमें आप खोदो और पानी निकलता है, 3-4 फुट पे पानी है। तो हम पानी पे बैठे हुए हैं और पानी चिल्ला रहे हैं। तो हम उस पानी की दिक्कत ये है कि उसमें अमोनिया बहुत ज़्यादा है, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा, हार्ड वाटर है और अमोनिया है। तो हम डीअमोनाइजेशन प्लांट लेके आए कहीं से, उसको हमने ट्राई किया और वो बहुत सक्सेसफुल था, उसने अमोनिया साफ़ कर दिया। हम रिवर्स ऑस्मोसिस RO प्लांट्स लेके आए, उसने हार्डनेस रिमूव कर दी। अब हर जगह हम RO प्लांट और अमोनिया प्लांट लगा देंगे और 2500 ट्यूबवेल, हमने लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर ली है, 2500 ट्यूबवेल लगा के मैं 200 MGD साफ पानी ट्रांस यमुना एरिया से निकाल लूँगा, उसको अंडरग्राउंड वाटर। और ये अगली उसमें फिर रिचार्ज हो जाएगा। जब यमुना में रेनी सीजन में बाढ़ आएगी फिर रिचार्ज हो जाएगा, मुझे रिचार्ज करने की भी टेंशन नहीं है। साउथ दिल्ली में और वेस्ट दिल्ली में अंडरग्राउंड एक्विफर्स हैं। एक्विफर्स आर फुल ऑफ वाटर, ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर, वो आइडेंटिफाई किए हमने। उसमें मैं बोरिंग करके वहाँ से पानी निकालूंगा, वो केवल हार्ड वाटर है। वहाँ RO प्लांट लगाएंगे, उसको साफ करेंगे,
100 mgd पानी मैं यहाँ से निकाल लूँगा। फिर वज़ीराबाद से पल्ला तक यमुना जो आती है, वहाँ पे रिवर के दोनों तरफ बिल्कुल साफ़ पानी है, और वहाँ पे हम बोरिंग करके 100 mgd वहाँ से, तो 1400 mgd पानी मैं प्रोड्यूस कर लूँगा, और ये 2-3 साल के अंदर हो जाएगा। एंड टोटल और इस रिक्वायरमेंट कितनी है? 1300 की। तो मैं 1400 mgd पानी करके, और फिर हम एस्काडा सिस्टम लगाएंगे। इसमें भी एस्काडा लगाया है जो कल, एस्काडा सिस्टम लगा के बेस्ट मॉडर्न प्लांट्स हम बनाएंगे पानी के, वो आपको दिल्ली में 24 घंटे पानी देंगे। एंड ये भी अगले 4-5 साल में? ये अगले 4-5 साल में हो सकता है। सो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स डूएबल। एंड यूरोपियन सड़कें बना दो। सड़कें की दिक्कत ये है कि कहीं कोई सड़क टूट गई, हाँ, तो अब PWD वाले उस गड्ढे का ठेका कर रहे हैं। कोई वहाँ पे आप देखते हो फुटपाथ पे चल रहे हो आप, सड़क पे एक कर्व स्टोन टूटा हुआ है, 4 टूटे हुए हैं, फिर उसका एक ठेका होता है, फिर उसका मतलब इट्स अ कंप्लीट पैच वर्क दैट इज गोइंग ऑन थ्रू आउट दिस थिंग। और इसमें बहुत करप्शन होती है। कोई सड़क तो कागज़ों में 3 बार बन गई और पैसे उठ रहे हैं, और कोई सड़क जहाँ पे बननी चाहिए वहाँ बनती नहीं है। हाँ। तो हम पूरी दिल्ली का एक GIS मैपिंग करके, और इसका हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्ट्रैक्ट देंगे 10 साल का, कि एक ब्लैक टॉप, पेंटिंग, सेंट्रल वर्ज, फुटपाथ एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, ये सारा उस एक कॉन्ट्रैक्ट में होगा। ये एक ही आदमी की जिम्मेदारी है, उसको अपफ्रंट पैसा नहीं मिलेगा, उसको 10 साल तक मेंटेन करना है इसको। अगर मेंटेन नहीं करेगा उसका पैसा काट लेंगे। तो 10 साल तक उसको तो ये सारा ब्लैक टॉप भी आपका कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा। गड्ढा अगर होगा तो उसे 24 घंटे के अंदर ठीक करना होगा, नहीं तो उसका पैसा कट जाएगा। तो गड्ढा ठीक होगा, हॉर्टिकल्चर भी, फूल पत्ती भी अच्छी लगेगी, घास भी लगेगी दोनों तरफ। तो और वो होगा तो उसके बाद आपकी पोल्यूशन भी कम होगा। वो उसमें सफाई भी, डेली की सफाई भी है, तो वो वैक्यूम क्लीनिंग से सड़कें साफ़ होंगी, और हफ्ते में 2 बार सड़कों के ऊपर पानी से उसकी सफाई होगी। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन दैट। सो आप बोल रहे हो कि अब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दोगे, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड होगा? हाँ, बना तो हुआ है, उसको रिपेयर करना है, सारा ठीक करना है, और 5-10 साल तक उसको मेंटेन करना है। ऐसा कहीं पे हुआ है पूरे वर्ल्ड में? बाकी जगह ऐसे ही होता है। आपने एक और चीज़ प्रॉमिस करी कि मैं 2100 रुपये दूंगा, वो कैसे दे दोगे? वो मेरे से लोगों ने पूछा, जैसे मैंने जब पहली बार कहा था कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तो बीजेपी वाले बहुत चिल्लाए थे, कहाँ से करेगा, बजट घाटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कर दिया, और बजट फिर भी फायदे में है दिल्ली। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि इनकम टैक्स का मैं वो हूँ, तो मेरे को अकाउंट्स आते हैं, मैं जादूगर हूँ अकाउंट्स का। आप चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, 2100 रुपये भी दे दूंगा। तो यहाँ पे क्रिएटिव अकाउंटिंग आपको समझ में आया? क्रिएटिव अकाउंटिंग है। आपको फिजूल के खर्चे कम करने हैं। फिजूल के खर्चे सरकार में बहुत होते हैं। आपको हर चीज़ में, जैसे हम PWD के हर काम में पैसा बचाते हैं। एक फ्लाईओवर बना 350 करोड़ का, हमने उसमें 100 करोड़ बचा लिया। कल आतिशी जी एक फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन करके आई हैं, तो उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उससे 50 करोड़ कम में वो फ्लाईओवर बन के तैयार हो गया। कभी सुना है सरकार में ऐसे होते हुए? सरकार में 250 करोड़ का बनते बनते 2500 करोड़ में पूरा होता है, और 10 साल लग जाते हैं उसको पूरा होने में। हमारे यहाँ हम टाइम से पहले बनाते हैं और हर काम में पैसा बचाते हैं, तो वो पैसा बच बच के उसी से हम फिर लोगों को कभी फ्री बिजली दे देते हैं, कभी फ्री दवाइयाँ दे देते हैं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।